अंधेले की वजह से यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो जाता है किसी को नज़र में नहीं आता है। अपना बचपन से देख रहा हूँ, 16 साल की उम्र से तो मैं डेड बॉडी ढूंढना चालू कर दिया था। लेकिन आप लोग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला अभी। तो आप लोगों ने कभी प्रशासन से इसकी बात की थी कि आप नहीं, में से भी योग्य बस- हैं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ में नहीं, शामिल हो सकते हैं? हादसा होता रहता है सर, और सबसे ज़्यादा हादसा वहीं पर एनीकेट में होता है, ममरा एनीकेट में होता है, जहाँ मुक्ति धाम भी है। बाल की बात। बार की बात है कि यहाँ पूरा घर तक पानी आ गया था, तो अपन रोड में निकल के आ गए थे, फिर पुलगांव में जाके वहाँ पर भवन में रुके थे। बरसात की शुरुआत हो चुकी है और शिवनाथ नदी अपने चरम पर आने वाली थी कि हमने सोचा क्यों ना रिपोर्टिंग के ज़रिए हम भी अपने चरम पर आ जाएं। और आज हम शिवनाथ नदी के मुहाने पर आ पहुँचे हैं। ये वही मुहाना है, ये वही शिवनाथ नदी है जिसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, लेकिन इसका खूनी मंजर भी कभी अखबारों की सुर्खियों में आया था। आज से करीब 1 साल पहले 20 जुलाई सन 2022, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, निशान भंसाली नाम का एक शख्स रायपुर से राजनांद गांव की ओर जा रहा था और अचानक से उसकी कार पलट जाती है। कार यहाँ डूबती है और जो शख्स देखता है वो इस जगह को बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, इस जगह से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। उस शख्स ने जब बताया कि यहाँ पर एक कार पलटी है तो बहुत लोगों ने उसे झुठलाया भी। हम भी उस समय थे, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जब कार गई थी अंदर, और मेरे साथ श्याम ढीमर हैं जिसने वो सारी चीज़ें देखी थी और वो सारी जानकारी पुलिस को, प्रेस को, सबको दी थी। 2 दिन बाद इसे झुठलाया भी गया था, लेकिन तीसरे दिन जब कार निकली तो ना एनडीआरएफ निकाल पाया ना एसडीआरएफ निकाल पाया, इस मछुआरे ने निकाला था। आज मछुआरों की स्थिति क्या है इसको जानने के लिए, उस दौर में क्या हुआ था इसको जानने के लिए हम फिर से यहाँ पर पहुँचे हैं। श्याम जी, किस तरह से जब यहाँ पर बैठे हुए थे किस तरह से आपने देखा था और क्या कुछ हुआ था, पूरा डिटेल में तफ्तीश से बताओ। ये हुआ था, उस दिन का केस है, 11:30 बजे रात है, और मैं घर से आ रहा था, यहीं पर बैठा था हाथ वाथ धोने के लिए, जैसे फ्रेश होने के लिए अपन आते हैं वैसी। और उसके बाद में टकराने का आवाज़ आया तो देखे तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन उस पार जैसे पुल के उस पार जाके देखे तो कार बहते हुए जा रहा था। तो उसके बाद में मैं 112 को फ़ोन किया था, तो तत्काल आए, उन लोग निरीक्षण किए तो बोलते हैं कि यहाँ पर कार डूबा है ऐसा करके। फिर अंजौरा चौकी उधर सोमनी थाना से भी लोग आए थे कि किसी कार का पीछा करते करते आए थे उन लोग, कि बदमाशी किए थे, लूटपाट ऐसा टाइप का। तो उसको वो सुराग नहीं मिला कि हो सकता है वही कार होगा ऐसा करके। तो फिर इसके बाद में जब पता चला कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो इनको भी पता चला, तो यहाँ पर खोजबीन चालू हुआ। 72 घंटे का रेस्क्यू, उसके बाद ही डेड बॉडी मिली थी, वो भी आप लोग के जरिए। आप जब देखे थे उस समय बहुत लोग झुठलाए भी थे आपको, हाँ जी जी। बोले थे कि शायद हो सकता है कि नशा करके बोल रहा हो, या बहुत सारी बातें आपको बोली गई थी। यहाँ क्योंकि यहाँ पर अंधेला रहता है सर, और अंधेले की वजह से यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो जाता है किसी को नज़र में नहीं आता है। और उसके बाद में जब ये लाइट वाइट अभी लगा है, जो भी अच्छा, लाइट नहीं था ना उस समय, लाइट भी नहीं था, कैमरा अभी भी है कि नहीं है? कैमरा तो अभी भी नहीं लगा है, लेकिन लाइट का व्यवस्था किए हैं, यहाँ पे उजाला रहता है। अभी बहुत बड़ा हादसा था वो उस टाइम में। कैमरे की ज़रूरत तो है ना? है कि हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर कैमरे की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो स्थानीय मछुआरे लोग कब से रहते आप हैं, लोग ये सब रेस्क्यू करते आ रहे हैं? ये तो सर बोलो तो मैं अपना बचपन से देख रहा हूँ, 16 साल की उम्र से तो मैं डेड बॉडी ढूंढना चालू कर दिया था। 16 साल की उम्र से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं। आपके पिताजी भी यही काम करते यही हैं? काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं मतलब। और हमारी जो मछुआरे टीम है उन लोग भी सहयोग करते हैं, पूरा सहयोगी है। मेरा बड़ा भाई है दुर्गा भाई, इन लोग भी बचपन से ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक वो जो कहने का मतलब हमको मिलना चाहिए प्रशासन से कुछ। मतलब उस समय सबको खबर तो मिल गई, सबको एक हाइट तो मिल गई, पुलिस वालों को उनकी वाहवाही मिल गई, लेकिन आप लोग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला अभी। तो आप लोगों ने कभी प्रशासन से इसकी बात की थी कि आप नहीं, में से भी योग्य बस- हैं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ में नहीं, शामिल हो सकते हैं? इस बार 26 जनवरी हम लोगों को प्रेस घोषणा ग्राउंड हुई में थी आप लोग को इनाम देने की। हाँ, तो वहाँ पर अपने को मेडल दिया कि अच्छा प्रोत्साहन काम किए हो ऐसा करके मेडल दिए थे वहाँ पर। दिए थे। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद भी कोई नौकरी या कभी ऐसी कोई चीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसी मांग रही हो सरकार से? सरकार से क्या मांग करे सर, अब जो है बरसात आ रहा है, हाँ। फिर से इस तरह की स्थिति होगी। बरसात आ रहा है और बरसात में हमारा काम पूरा बंद रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बचाव के हिसाब से अगर बचाव करेंगे तो हम लोग ना, तो हमको कुछ ना कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए इस 4 महीने में।
सरकार से ही बस दरख्वास्त है। आप लोग के साथ और भी बहुत लोग रहते हैं, आप चलते हुए बात करते हैं, आप लोग के साथ और भी बहुत कुछ लोग रहते हैं, बहुत ग्रुप रहता है, वो सारा ग्रुप लगा हुआ था हाँ, पूरा जब ग्रुप कार लगा डूबी हुआ थी था, तो, हाँ। है ना? क्या है कि यहाँ पर यही एक स्पॉट जगह नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नदी के सीधे सीधे में 1 किलोमीटर आगे एनीकेट जो है मुक्ति धाम है, वहाँ पर ज़्यादातर हादसा होता रहता है सर। और सबसे ज़्यादा हादसा वहीं पर एनीकेट में होता है, ममरा एनीकेट में होता है, जहाँ मुक्ति धाम भी है। तो वहाँ पर स्पोर्ट में कहने का मतलब घूमने भी आते हैं लोग, और बरसात के ऊपर से क्या है वो बांध है, एनीकेट है, पानी कभी कभी ऊपर से चलता रहता है, तो कोई बच्चे लोग उसको पार करने की कोशिश में ऐसा हादसा हो ही जाता है वहाँ पर। तो क्या है कि हमारे मछुआरे भाई लोग हैं वहाँ पर जाल वाल कुछ डाल रहे हैं ना, तो उनको बचा लेते हैं, और नहीं बचा पाए तो लाश ढूंढने में मदद करते हैं। ऐसा आप लोग उसका कुछ पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं सर, परिवार वाले अगर कुछ दे दिए तो ठीक है, नहीं तो पुलिस प्रशासन अगर कुछ दे दिए अपनी तरफ से, क्या है सहयोग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हाँ, सहयोग के हिसाब से काम। 2022 में भी सहयोग ही किया था, लेकिन उसका क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर, नहीं मिला। घर परिवार किस तरह कैसे चलता होगा फिर ऐसे में, मतलब ऐसे में क्या है 4 महीने में ये पूरा काम बंद रहता है, तो किसानी विसानी जो भी है थोड़ा बहुत यानी कि रोजी रोजगार करने के लिए चले जाते हैं बस। घर तरफ भी बाढ़ आ गई थी, आप लोग बहुत चिंतित हो गए थे उस हाँ, समय, पिछले पिछले बार की बात। है कि यहाँ पूरा घर तक पानी आ गया था, तो अपन रोड में निकल के आ गए थे, फिर पुलगांव में जाके वहाँ पर भवन में रुके थे 2 दिन। अच्छा, ये तो रिस्क लेते हो जिंदगी का, ये रिस्क भी आप लिए थे जब कार डूबी थी, तो बिना ऑक्सीजन के आप गए थे, जबकि बाकी स्कूबा डाइविंग वाले ऑक्सीजन लेकर के अंदर घुसे। अंदर घुसने की व्यवस्था नहीं होता है, क्योंकि बहाव बहुत तेज था। ये जो क्या प्रोसेस क्या था, कैसे निकाले, कैसे पता चला कि कार यहाँ पे है? क्योंकि 3 दिन से जो सर्टिफाइड संस्था है वो नहीं निकाल पाई, जो लोग हैं जिनको उसकी जिम्मेदारी गई वो नहीं निकाल पाए, आप कैसे निकाले? हमारे पास जो जाल था ना, उस जाल के माध्यम से ही जो एनडीआरएफ की जो टीम है उनके पास से हम लोग जाल लेके आए, और वो जाल पहले घेरे। कहाँ से घेरे थे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बता दो। क्या है कि यहाँ से जैसे कि हमको पता है कि यहाँ 5वां नंबर गेट के पास में कार डूबा है करके, तो यहाँ से लेकर 8वां नंबर तक का अपन जाल लगाए, और उसको धार के बहते बहते रूप में गए कि कहीं ना कहीं जाल में फंसेगा वो। और जैसे ही उसको लगा कि हमको यहाँ फंस गया है कुछ चीज़ है, तो उसको डूब के पहले सर्टिफाइज किए, देखे कि हाँ यहाँ पर कार है ऐसा करके। फिर रस्सी वस्सी बुलवा के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीम आई और रस्सी वस्सी बांध दिए, तो मैं तो फिर मैं अभी आप अंदर घुसे थे पहले? 30-35 फीट अंदर है पानी, तो वहाँ पर अंदर जाके मैं आपके पास कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम था? नहीं, आपको मैं सुरक्षा की जरूरत नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। और सुरक्षा बोलो तो क्या है कि मैं जानता हूँ कि इस जगह में बहुत काम किया हूँ, घुटा हूँ, किस जगह में कैसा है पानी के अंदर। मैं पूरा नदी छान मार के रखा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा धमधा बेमेतरा बोलो, सिमगा तक बोलो, मैं सब जगह गया हूँ, लाश ढूंढने के नाम से भी और जाल डालने के नाम से भी। हाँ, तो अंदर जब घुसे थे उसके बाद फिर क्या, कैसे देखे कार, कैसे देखे? वो तो महसूस करना पड़ता है ना, क्योंकि उस टाइम में तो पानी साफ नहीं था, गंदा था, बहाव तेज था, और तकरीबन 30-35 फीट, अभी भी 20 फीट पानी है, उस समय 10 फीट पानी ऊपर से चल रहा था। और कहने का मतलब, तो उस पता जब चला तब फिर जाके ना टायर के पीछे में उसको रस्सी बांध के मैं फिर उन लोग खींचे, जो बाहर पब्लिक थे ना उन लोग खींचे, उसके बाद निकाला गया? उसको फिर निकाले गए। हाँ, वो तो हो गया। जब घर पे बाढ़ आई थी, आपका भी घर प्रभावित मेरा हुआ भी था? घर है ये सामने, अभी भी हो सकता है प्रभावित? अभी भी हो सकता है, क्योंकि अब जिस हिसाब से पानी गिर रहा है अभी छोड़ा नहीं है। तो पिछले बार से अभी कुछ किया गया शहर सरकार के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलर्ट जारी करते हैं। इस बार अलर्ट कुछ जारी नहीं हुआ है यहाँ पर। अलर्ट तो जारी होते रहेगा। अभी बारिश आज तो 2 ही दिन हुआ है, 2 ही दिन में ये हाल है। हाँ, 2 ही दिन। एनीकट आधा भर गया है। हाँ, तो पानी जब बढ़ा हुआ है, पानी के स्तर अलर्ट बढ़ा है। होगा तब फिर क्या होगा? फिर घर प्रभावित होगा? होगा सर, बिल्कुल आप होगा। लोग इसके लिए कोई मांग क्यों नहीं करते, कोई चीज सवाल क्यों नहीं उठाते? कई बार हम लोग मांग कर चुके हैं कि यहाँ से हमको दूसरे जगह स्थानांतरित करो ऐसा करके, या फिर आबादी कहीं पर दो हमको, क्योंकि 10-12 घर है और पूरा फैमिली यहाँ पर रहती है, 40-45 फैमिली है, समझ जाओ पूरा 50-60 लोग हैं यहाँ पर। 50-60 लोग हैं। हाँ, 50-60 लोग हैं यहाँ पर, और बच्चे बूढ़े करके। बच्चे भी हैं? हाँ, आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं ना, 3 लोग बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? पुलगांव में पढ़ते हैं। पुलगांव में सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। अच्छा, तो क्या प्रभावित होता होगा तो स्कूल भी तो प्रभावित होता होगा? स्कूल तक भी पानी चला जाता है। इस बार स्कूल तक पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन क्या है पहले से व्यवस्था हो गया था, क्योंकि रोड ऊपर हो गया है करके उस तरफ पानी नहीं गया है, तो बीच से डिवाइडर तोड़े थे, अभी भी टूटा है केपीएस के सामने में, तो डिवाइडर तोड़ के वो पानी आगे निकाले गए थे। हाँ, मिडिल कट दिया गया था, उसके बाद पानी हाँ, निकला। हाँ, हाँ, हाँ। तो और उस कोई टाइम कुछ मांग, कुछ खुल के बोलना चाहते हैं, कोई मांग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कैमरे के सामने कर सकते हैं। हाँ,
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन हमको 4 महीना जो मछुआरा है, गोताखोर है, मछुआरा गोताखोर है, खैर हम लोग प्राइवेट नहीं हैं, यानी प्राइवेट है, अपने सेल्फ काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन हमको 4 महीना अगर बैठे हैं तो उस समय में उनको ध्यान देना चाहिए कि इनको भी कुछ मिले, रोजगार टाइप का, ऐसा करके। इतनी बड़ी घटना घटी थी और एक कार डूब जाती है, लोग डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड बॉडी निकाली जाती है, ये लोग निकालते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम सरकार की टीमें लगातार जब असफल हो जाती हैं तो ये मछुआरे काम आते हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनके पास प्लान करने के लिए कई ऐसे माइंड हैं, दिमाग हैं, उसके बावजूद भी ये लोग काम आते हैं। यहाँ पर अनुभव जीतता है। इतने साल से ये लोग कह रहे हैं कि इतने साल से हम यहाँ पे घुटे हैं, हमने काम किया है यहाँ पर, इतने साल से ये लोग इस नदी को चप्पा चप्पा जानते हैं। शायद यही वो वजह है कि अगर इन्हें भी उस टीम में शामिल किया जाता है तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ 3 दिन का समय लेती है वो 5 घंटे या 5 मिनट में शायद सामने आ जाए। इस तरह की स्थितियाँ भी हैं। ज़मीनी हकीकत के लिए हमने सोचा कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाना चाहिए। ये मुद्दा भी बेहद ज़रूरी था क्योंकि बरसात है, शिवनाथ भी चरम पे आएगा और इस तरह की खबरें भी। और इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि और भी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।